अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ 21 अगस्त यानी कि पिछले साल का एक वाक़या है। और एक औरत को जिसकी उम्र 29 साल है, उसके 3 बच्चों समेत जो है घर को आग लगा के जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। शख्स का नाम जिसने ये कत्ल किया घर को आग लगा के, उसका नाम है शिराज अली, जिसने ये काम किया है। यानी कि हवानियत की भी एक कहते हैं ना, हैवान बन के और हवानियत की भी हद को पार कर दिया। आपको पता है यूके में, ये यूके की स्टोरी है, यूके का ये वाकया। यूके में काफ़ी जो है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और अफगानी भी रहते होंगे, काफ़ी यानी कि एशियंस रहते हैं। और 21 अगस्त को एक शख्स जो है एक घर में आता है फजर के टाइम और घर को आग लगा देता है और उसके बाद भाग जाता है। लाजिम आते हैं, यूके में कानून है, लॉ है, पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर दी। इस शख्स के साथ एक और शख्स होता है जो इसकी मदद करता है या मदद कर रहा होता है घर को आग लगाने में। जो औरत हलाक होती है अपने 3 बच्चों के साथ, उसकी उम्र 29 साल होती है और जो उसका छोटा बच्चा होता है सिर्फ 2 साल का, सिर्फ 2 साल का। अब इस शख्स ने आग क्यों लगाई? शिराज अली नामी इस शख्स ने आग क्यों लगाई? शिराज अली नामी शख्स जो होता है एक लेडीज के साथ जो है रिलेशन में होता है। 7 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। आई थिंक उस लेडीज का नाम एंथोनी, इस आई थिंक ये नाम है एंथोनी। उस लेडीज के साथ ये रिलेशन में होता है और 7 साल तक ये रिलेशन में रहने के बाद वो जो लेडीज होती है वो शिराज अली को छोड़ के अपने बहन के घर चली जाती है। यानी कि ये आदमी, लाज़मी बात है, इस आदमी ने कोई मसला मसाइल एग्रेसिव होगा या तशद्दुद करता होगा, वो औरत इसको छोड़ देती है। 7 साल का रिलेशन होता है, छोड़ के अपने बहन के घर चली जाती है। जब वो अपने बहन के घर चली जाती है तो इसको पता चलता है और ये वहाँ आता है और घर को आग लगा देता है। अब इसने आग लगाई क्यों? अब इसकी ज़हनी फितरत क्या होगी? इसकी ज़हनी फितरत ये थी कि 7 साल तक ये औरत मेरे साथ रह रही थी, रिलेशन में थी, हम दोनों साथ रहते थे, एक ही कमरे में, बोलें एक ही घर में। लेकिन इसकी बहन, इसने मेरा घर ख़राब किया है, इसको लगाई बुझाई करके इसको मेरे ख़िलाफ़ कर दिया और इसने मुझे छोड़ दिया। जो यानी कि इनकी वही थिंकिंग है जो इंडिया, पाकिस्तान में, आई थिंक बांग्लादेश भी हो सकता है, कि यही ज़हन होता है कि यार इसने मेरा घर ख़राब किया गया, उसने मेरा घर ख़राब किया होगा। तो फजर के टाइम कहते हैं ये बंदा आता है, इसके साथ एक और शख्स होता है। 21 अगस्त होती है, पिछले साल का ये वाक़या है। और सुबह के टाइम आके जो है ये शख्स जो है वो आग लगा देता है। अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बकायदा बता रही है, जब ये जिस टाइम ये आग लगाने आता है सुबह के टाइम, आई थिंक फजर के टाइम, वो बकायदा रोकती है, मजम्मत करती है, लेकिन कहती है ये नहीं मानता, मैं इसमें रहम की भीख मांगती हूँ, लेकिन ये घर को आग लगा देता है। और जिसमें जो है एक लेडीज़ जिसकी 29 साल एज होती है और उसके 3 बच्चे, और कम से कम एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी 2 साल एज होती है, उनका जो है वो हलाक हो जाते हैं। और फिर लाजमी बात है, जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता है कि यूके के घर किस तरीके के होते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं होते। वहाँ हल्की सी भी आग इधर उधर लग जाए तो वो आग फैल जाती है। यूके में और यूरोप में आपको पता है, पाकिस्तान के घर डिफरेंट तरीके से बने होते हैं, ये सबको पता है। तो अब ये पकड़ा गया है और इसको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। जो इसके साथ इसकी मोहब्बत कर रहा था, जो इसके साथ इसको सपोर्ट कर रहा था, जो इसकी हेल्प कर रहा था, वो यंग था, तो उम्र की वो जो यंग था 21-22 साल एज, जो इसके साथ आया था एक और बंदा, लेकिन उसको 21-22 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन उसमें भी लोग कह रहे थे नहीं भाई, इसको भी उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए थी। और जो शिराज अली है इसके बारे में तो लोग कहते हैं उसको सजाए मौत देनी चाहिए। और हकीकत अगर कानून देखा जाए यूके का, मुझे इतना नहीं पता, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि एक बंदे ने 3 लोगों को जला दिया, 3 बच्चों को और उसकी माँ को जला दिया, लेकिन उस पे भी जो है, यानी कि 4 बन रहे हैं, ये 3 बच्चे थे, एक औरत को जला दी, उस पे भी उसको उम्र कैद की सजा है कि लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा। क्या यूके में सजाए मौत नहीं है? ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या फितरत में था कि भाई आपकी अगर गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, वो अपनी बहन के घर चली गई और आपने उसके एक बहन को बच्चों समेत जला दिया। अब लोग, कुछ लोग कहते हैं, अब जिसके तरह इसका नाम है शिराज अली, ये पाकिस्तान से ताल्लुक है या बांग्लादेश से, जहां से भी ताल्लुक है भाईजान, जो इसने काम किया है, हैवानियत होती है। मैं तो कहता हूँ हैवानियत से भी आगे ये लोग निकल चुके हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना, कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार ये जिन्नात वगैरह, शैतान, जिन भूतों से नहीं डरता, ये चुड़ैले शुड़ैले जो क्या है, मैं इनसे नहीं डरता, मैं इंसान से डरता हूँ। कि इंसान जब अपने हवानियत में आ जाए ना तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखें, उसने, अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया तो मेरे भाई तू घर में घुस के उसकी जो बहन, जिस घर में वो बेचारी रह रही है, उनको जला देगा बच्चों समेत। और तेरी सोच में यही था कि इसने मेरा जो है वो घर ख़राब किया। वही सोच तेरी जो पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में होती है सोच। मेरे नज़र में तो जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अपनी सोच को तो एक पहली बात है छोड़ के आया करो। जब अगर बाहर की दुनिया में गुजार रहे हो, वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि वो राइट लाइफ अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें, यहाँ क्या हो रहा है, उनके बाद अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता, वो किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर हुआ भी है तो क्या तू कत्ल कर देगा, जाके मार देगा?
तो आज के लिए इतना ही है। और आई एम वेरी सैड, ये इस तरह की स्टोरियाँ जब आती हैं तो दुख होता है यार कि इंसान किस लेवल पे पहुंच गया, हैवानियत के किस लेवल पे पहुंच गया। आज के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।